सट्टू डार्लिंग के जितने पेड सपोर्टर्स है जो रिएक्शन देते हैं पैसों लेके, अगर उनमें थोड़ा से भी दम होता रिएक्शन देने का और उनमें सच्चाई थोड़ी सी भी होती तो वो लोग एक सबसे बड़ा रिएक्शन सट्टू डार्लिंग पे देते कि सट्टू डार्लिंग तुम रोज आके रंडी रोना लगाती हो, कोसर के गिबत करके जाती हो, वापस वही कोसर को चुम्मा चाटी करती चली आती हो। वाई हम तुम पे रिएक्शन दे रहे हैं तुम्हारी फेवा में, लेकिन तुम है कि हम लोग के टाए टाए फिस कर देते हो। तो सट्टू डार्लिंग अपने पेट सपुटरियों को बताओ ना, तुम्हें कभी कभी तुम्हारी अम्मा बन के तुम्हारी भी तो तरबियत करे। कौसर को तरबियत नहीं चाहिए, कौसर यूट्यूबर नहीं है। चलो कंटेंट ही सही, कौसरिया आज मुजरे वाली को बोल दी कि जाके तरबियत अपने घरों में करो, मुझे तुम्हारी तरबियत की ज़रूरत नहीं है। ये सब बुलवाया गया है। छोटी लुलवा अगर चला भी जाए मरी कोसर को छोड़ के तो सट्टू डार्लिंग सबको बताएगी कोसर के ऊपर जिन है। कोसर और उसके जिन दोनों एक दूसरे के ऊपर घर में हैं, अकेले मजे कर रहे हैं। हम छोड़ आए अरसद नाम के जिन। ये छोटी लोली को जितना एक्टिंग सट्टू डार्लिंग सिखाती है, अपने सत्ते में घुसोड़ना चाहती है, उतना ये लुलवा जाता है। आज फिर लुलवा गया। कोसर की ये वाला जो छोटी सी क्लिप है ये नहीं लगाता वीडियो पे, डायरेक्ट कोसर के पकड़ता, चल दीदी मुजरानी के घर चलते। वैसे भी मुजरानी मुझे बुला के बिस्तर पे बैठा के हाथों में गुलदान पकड़ाती है, चलो तुम उसको भी पकड़ा के आओ। ले जाता बैठा के गाड़ी में, चल मुजरे वाली मेरी बीवी है ये, और ये तुम्हें कुछ कभी बोली है वीडियो बना के जो तू भौं करे ये कुत्तों जैसे बड़ा मुंह लेके बड़का आँखी भैंसों आँखी वाली। उसके घर जाती बकवास करती, और जो दूजी वाली है जिसके घर यहाँ पाकिस्तान में शायद नहीं है, उसके ऊपर अगर वो कोसर बोल ले तो अलग बात है, वो तो ज़्यादा गुजरती है। तो भाई डोंट टेक इट सीरियसली, ये कंटेंट है, कोसर से बुलवाया गया है कि इसके थोड़ा से धो, वो उधर से रगड़ेगी, इधर से फिर रगड़ेंगे, तभी तो कंट्रोवर्सी चलेगा। अल्लाह इन लोगों का बेड़ा गड़क करे। जब भी ना कोई इस्लामिक मतलब बड़े दिन आता है, लाइक अभी आज आ गया है, तभी इन लोगों को मिर्गी आती है, हमेशा ऑलवेज। ना इन खुसटनी ने मरना है, ना इन खुसटनी ने कब्र में जाना है, ना इन खुसटनियों को अल्लाह के खौफ है। भाई डरो मुजरे वाली, मुजरा छोड़ दिए हो तो इसके मतलब नहीं है एक औरत के पकड़ के रगड़ती रहे। अरे भाई घोचू बोलता है रगड़ो ना, तुम्हें पैसा दे के रगड़वाता है, लेकिन एज आ वुमन तुम कैसे रगड़ सकती हो। अभी मैं कोसर पे बहुत कुछ बोल सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं बोलती हूँ जो मैं जानती हूँ इन रियल। मैं वीडियो के लिमिट तक ही रहती हूँ। जब सट्टू ज़्यादा बोल देती है, कुछ पर्सनल पता रहता है, तभी मैं रिएक्शन देती हूँ उस पर, वरना नहीं। लाल जोड़ा देख के कोसर को मौत के झटके आ रही थी, लेकिन मरी नहीं जाने पे कोसर चुप रहेगी। जाएगी जाएगी जाएगी, ये मरी ही तो होगा बहाना कि आ गई थी लबर लबर जबरन, मेरा हस्बैंड लेके जाना चाहता है। मैं बेचारी, मेरी तो चलती ही नहीं है घर में है, मेरा हस्बैंड मेरे ऊपर थोप देता है सब कुछ, मेरा नहीं चलता, मैं क्या करूँ। आके गाड़ी में बैठ गई और हम सब चले गए। तो ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती हूँ मैं, और सट्टू के वीडियो को आज गोली मार देती है। जैसे कि सबको पता है बड़े बड़े यूट्यूबर्स बड़े बड़े कंटेंट ला रहे हैं ना, सट्टू कहती है कि मैं क्या करूँ मैं क्या करूँ, अच्छा मैं मरी चली जाती हूँ, लेकिन विदाउट कोसर फ़ायदा क्या है भाई, जितना आएगा नहीं उससे ज़्यादा लगाऊंगी मैं। कोसर जाएगी तो मैं जाऊंगी, कोसर नहीं जाएगी तो मैं कैसे जाऊंगी। हाँ हाँ मैं जा सकती हूँ, अम्मी और अब्बू को तो भी तो लोगों ने देखना है। बिल्लो रानी मरी ट्रिप विथ समंधी जी, समंधी को तैयार किया गया, खोपड़ी मसाज किया गया कि वहाँ पे सटकना नहीं, खाना पे ध्यान कम देना, बिल्लो पे देना। अरे भतीजी भांजी वटेवा है उसके, इनमें कौन भांजी कौन भूंजी, सब चलता है भाई चलता है। समधी चल सकता है, जेठ चल सकता है, जबकि हम लोग अपने जेठ को अपने बाप की जगह देते, यहाँ पे जेठ को छोड़ा नहीं गया। जहाँ पे जेठ को नहीं बख्शा गया, बेटे और बेटे के ससुर को नहीं बख्शा गया, वहाँ पे मामा को कैसे बख्श दिया जाए। नहीं भाई नहीं, आए बख्श के हम गलती नहीं करते। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग, हम तो ठीक खेला के शुक्र है। तो हाँ जी को सर ने दिया रिएक्शन, को सरबाजी शाबाश, बहुत आगे जाएगी। काश यही रिएक्शन तो बहुत पहले दी होती, लेकिन नहीं 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 नहीं,
तुमने तो अपने हस्बैंड और अपने रियल हस्बैंड और अपने मतलब ढोलू के रियल बाप से दिलवाई थी ना, मुझ पे गालियाँ दिलवाई थी। सच जो बोलता है उससे गाली मिलता है, और जो इनके ड्रामा को आगे लेके जाता है उन पे कोसरबाजी शाउट आउट फेंकती है मुंह पे थपाक से। तो मुजरानी को मिला आज शाउट आउट कोसरबाजी की तरफ से। पता है हम लोग के घर में बच्चों को, अगर हम बच्चों के सामने कभी कभी ये इनके व्लॉग्स देख ही लेते हैं ना, पहले तो नहीं देखती थी, आजकल लगा देती हूँ, गर्मी ये मौका जब मिलता है तो लगा के देख लेती हूँ, चलते फिरते बच्चे सुन लेते हैं ना। तो बच्चों को यही पता है कि जो औरत है ना कोसर कोसर जिसको बोल रहे हैं वो गूंगी है, लेकिन आज गूंगी के मुंह में ज़बान आ गया यार। क्या बात है बाजी, टू गुड। अरे भाई स्क्रिप्ट ही सही लेकिन अच्छा लगा। बाजी ने कहा मुजरे वाली जा अपने घर में रिएक्शन दे। तो कौसर बाजी वो जो भैंसों आँखी वाली है मुजरानी, वो कहती है डोंट कॉल मी मुजरानी, वो मेरा पुराना काम था, अब अल्लाह ने मेरा हाथ थाम लिया, अल्लाह पाक ने बोला है बैठ के रिएक्शन दो, लेकिन कोई मतलब सच्चाई नहीं क्रैक कर देना, कभी झूठ ही पकड़ के रेल ना वहीं पे। तो मैं कर रही हूँ ना, झूठ ही रेल रही। अल्लाह पाक तो इसे नहीं बताता है, इसका कहना है कि अल्लाह ने मेरा हाथ थामा तब से मैं रिएक्शन देने लगी हूँ, अब मैं वो सब काम छोड़ दी हूँ। तो कौसरबाजी के रिएक्शन ने, कौसरबाजी ने डायरेक्ट कह दिया अपने घर पे रिएक्शन दिया करो, वो घर पे नहीं दे सकती ये, ठीक है। अस्तगफिरुल्लाह। वो बड़ी बड़ी आंखें निकालती है जब भौरी वाला एक, अभी जल्द ना किसी ने मुझे एक छोटा सा क्लिप इसके ला के दिया रहा, मैं क्लिप ओपन ही नहीं कराए, क्लिप के ऊपर जो थंबनेल आता है ना वो, उसमें ना भारी वाला आँखी निकाल रही थी। मैंने बोला, और मैंने सुना भी, ये भी कौन सुनता है, इसके बड़ा आँखी कौन देखेगा ना, तो मैंने नहीं सुना। मुझे पता है शुरू से ये यही करती है भाई, रिएक्शन देना है कोई भी कभी कुछ सच्चाई भी बता दिया करो, लाजमी नहीं है झूठ को खींचती रहो। ये ऐसे वाला रिएक्शन देती है। वो वहाँ पे आम मिल रहा है, अभी मैं जाऊंगी आम लाऊंगी, शायद शायद आम अगर पका निकला उसके अंदर से शायद निकल जाए गुठली, अगर गुठली निकल गई तो शायद टाइम मिले तो मैं उसे उगा दूंगी, अगर वो उग जाए तो सोचो, सोचो भाई सोचो, आम लग जाए मैं कैसे बेच के अमीर होंगी। तो ये वाला रिएक्शन है, इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट देती रहती है। तो मुझे तो पता है इसके सपोर्टरिया इफ देन एल्स करते रहते, सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम, लगड़ो भैया लगड़ो, सिर्फ लगड़ ही सकते हैं। रिएक्शन देने का इतना शौक है, वो भी सपोर्ट में, तो ला के पेश करो ना। कभी काजी के निकाह वाला, कुछ घोचू के निकाह हो रहा है, ये देखो काजी साहब पढ़ रहा है, ये देखो बाजी और घोचू छोटी लोली साइन कर रहे हैं ना। खानदान वाले बोलते हो छोटी लोली, मैं नहीं बोलती, मेरे ऊपर ना ठोक दिया करो कि मैं बोल रही हूँ भाई, इनके खानदान के सब मर्द हो के छोटी लोली बोलते हैं। ये सट्टू ने यही एक्सक्यूज़ दिया था इज्जू को पकड़ने के लिए कि ये तो छोटी लोली है, मैं क्या करूँ। तुम्हारी लोग तो दिया है मुझे ला के छोटी लोली। तो मुजरानी बाजी कभी ऐसे ऐसे चीज़ें भी दिखाया करो, ये देखो प्रूफ, ये देखो प्रूफ, ऐसे बातें किया करो। इतना इनके वीडियो से लूप होल्स निकलती है, तुम बैठ के बस लगी रहती है, शादी तो हुआ है भाई, नशे में होती है, शादी तो हुआ है, बगैर निकाह के प्रूफ के कोई नहीं मानता शादी हुआ है, कोई प्रूफ नहीं है निकाह हुआ है। जब किसी के निकाह होता है तो उस इंसान को फेक निकाहनामा बनाने की ज़रूरत ही नहीं। इससे आगे आओ, बढ़ो आगे बढ़ो, अब आगे वाला लाइन बोलना, ठीक है, अगर बोलना चाहो तो इससे आगे वाला लाइन बोलना। तो जहाँ पे सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स दे आर कमिंग अप विद ना बड़ा बड़ा कंटेंट लाइक बेबी बर्न, हाय वाइफ प्रेग्नेंट, होए होए न्यू गड्डी, हाय हाय, तब वहीं पे सट्टू डार्लिंग कहती है कि यार ये लोग तो इतना कंटेंट लाते हैं, मैं कब तक घिसूंगी को सर को लेके, निकलती हूँ ना बाहर घर से, आई शुड गो समवेयर, आई कैन अफोर्ड मच, अभी इतना व्यूज़ नहीं आती है, पैसा कम है, घर बनाने का नाटक जो सर पे ठोका है वो भी तो करना है, वरना मैं निहायत ही झूठी साबित हो जाऊंगी। तो जो मरी मैं रोज़ जा जा के मर मर के दिखा रही हूँ, मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है करती रहती हूँ, वही मरी जाऊंगी मैं। हाय हाय फॉर कंटेंट, पब्लिक पसंद करेगी, द लव टू वॉच मी। अगर कोई सर नहीं जा रही है मरी, देन मैडम जी ये तुम्हारी भूल है कि तुम्हें व्यूज़ आएगी, तुम 150 180 में हिट होकर खाओगे। अगर यहीं पे कोई अच्छा वाला न्यूज़ क्रैक हो जाए न्यूज़ चैनल पे तो तेरा मरी ट्रिप मर ही जाएगा। घोचू आज फिर फिसल गया।
ये वाला क्लिप अपलोड करके। मुजरानी घोचू के पर्सनल सेक्रेटरी है, जिसके घर में घुस के बिस्तर पे बैठ के गुलदान पकड़ के आता है जाके घोचू। तो उसके खिलाफ जब कोसर बोल रही है, घोचू ये क्लिप लगा के क्या साबित कर रहा है? घोचू के काम है कि लेके जाए कुसरी के उसके घर, वही डायरेक्ट डील करवाए, क्योंकि कोसर के कोई चैनल नहीं है ना। कोसर मुजरे वाली के बारे में कभी कुछ बोलती है यूट्यूब पे आके, ना मुजरे वाली हक रखती है कोसर पे बात करने की। ओए होए होए भाई, ये जो बड़ी भैंसों आंखें वाली मुजरानी है, पता इसने क्या किया? इसने कोसर को तरबियत करने की कोशिश की। अब ये भी मुझे पता चला कि ये उसकी माँ बन रही थी, तरबियत कर रही थी उसको। तभी कुसरिया ने कहा कि भाई अपना रिएक्शन घर में दो अपने, यहाँ ना दो में। सही कहा कोसर ने, जैसे भी कहा सही कहा। तो कोसर के रिएक्शन, वाह वाह क्या बात है, आज के तारीख लिखी जाएगी, आज की तारीख लिखी जाएगी। अरे भाई कंटेंट ही सही, लेकिन कोसर ने एक बात तो बोला, भाई रिएक्शन जाओ अपने घर में दो, यहाँ ना दिया करो। टू गुड कोसरिया। दो ही कंडीशन हो सकता है, या तो कोसर ने शर्तें रख के बोली होगी मेरा वीडियो डालो, वरना कैमरा वाला बाबू मैं तेरे कैमरे में नहीं आती। तो कैमरा वाला बाबू ने भूखे थोड़ी ना मरना है, रोज़ी रोटी जो उसका है। तो फिर भाई कैमरा वाला बाबू ने वीडियो डाल ही दिया, या तो फिर कैमरे वाले बाबू ने कहा कि कोसर चल मुजरे वाली को कंटेंट बनाते हैं आज, दो सुना दे मुजरे वाली को। मुजरे वाली ने तो इतना हाश कुछ बोला ही नहीं, भाई पता चला मुझे। इससे ज़्यादा तो पर्दा फाड़ को तुम्हें बोलना था ना, ठोक बजा के, जो तुम्हारे गांव में फेमस हुई पड़ी आजकल। चलो कोसरिया तो एक्टिंग वाइफ है, ड्रामा में शी इज़ एक्टिंग लाइक अ वाइफ, लेकिन ये मुजरानी ना रियल लाइफ में लगता है सट्टू डालिंग के सौतन है। ये मुजरानी रियल लाइफ में सट्टू डालिंग के सौतन है। कोसर तो सिर्फ एक्टिंग है, ये रियल वाली है। छोटी लोली को चाहिए सट्टू डालिंग के रस्सी खींचे, हर आए दिन आके पैसा जुड़वाती है, ना काम का ना काज का, मेरा खाता बैठा रहता है। तो पहले सट्टू डालिंग के रस्सी खींच के दिखा, तब तो मर्द साबित होने लगेगा। और ये जो मुजरानी है ना, तुम्हें रिएक्शन झाड़ने का इतना जो शौक़ है, पहले अपनी सट्टू डालिंग अम्मा के तुम ऊपर रिएक्शन एक झाड़ लिया करो कि सट्टू डालिंग तुम हर 2 दिन बाद रंडी रोना लगाती हो, कोसर की गीबत करके जाती हो, उधर से वापस कोसर को चुम्मा चाटी करके आती हो, कब तक आखिर? इतना पर्सनल सट्टू डालिंग चली जाती है घोंचू को लेके कि ये बंदा बस नकारा है, ही इज़ गुड फॉर नथिंग। नथिंग बोले तो सर से पाँव सिर्फ किचन ही साफ कर सकता है। तो सट्टू डालिंग क्या बात है, तुम इतना बेइज्जत अपने बंदे को करती हो यूट्यूब पे, लेकिन वो तुम्हें उफ तक नहीं करता है। मैं तो सोच रही हूँ ये कितने दोगले ज़ात के यार, इनकी रीढ़ कितना मतलब मजबूत है, बिल्कुल इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है। एक नंबर के ढीठ हड्डी लोग ये लोग, कितने बेगैरत है, कितने बेशरम ये लोग। इनके नाम पे जितना भी धब्बा लगाए दो, दे लव इट यार। बोलेंगे बदनाम ही हुए हैं, लेकिन नाम तो बन गया भाई। ये वो वाला जात में से आए हैं, सबसे घटिया किस्म की, दुनिया के इकलौते घटिया लोग हैं। आज कोसर को कमेंट में लोगों ने कुतिया शुतिया सब बोला है, मैंने देखा, अल्लाह गवाह है इस बात का। मैं यहाँ लगाना नहीं चाहती हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता है, तो आप लोग भी देख सकते हो, अभी भी पढ़ा है उसके कमेंट में घो चुके हैं। कोसर कुतिया को मारो, लाद गांव में फेंक के आओ, अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। कोसर को सट्टू के सब्सक्राइबर्स कुतिया तक बोल रहे हैं, अल्लाह माफ़ी दे। लेकिन ये जो घोचू खुसरा है ना, ये जो हराम के कमाई कमाता है, कोसर को गाली दिलवाए, बेशक कोसर मिली हुई है, ठीक है, बेशक वो अग्री कर रही है ये सब करने के लिए। स्टील यहाँ एक वुमन ज़ात के, लेडीज़ ज़ात ना, वुमन ज़ात, लेडीज़ ज़ात की बेइज्जती हो रही है, ठीक है, एक औरतों को नीचा गिरा के दिखाया जा रहा है। हमें नहीं परवाह है कि कोसर भी ड्रामा के पार्ट है। एक ज़ात औरत को कैसे नीचे गिरा के उसको गाली दिलवा के कैसे खा रहा है। मरी जा रहे हो ना, अल्लाह पाक हराम के कमाई वहीं हराम करेगा। निकल चुके होंगे ये लोग, पहुंच गए होंगे अब तक तो, कल तो मरी वाला व्लॉग आ जाएगा, वो नहीं कल जाने वाला आएगा। पहुंच चुके, ये 2 दिन बिहाइंड है, और घोंचू तो 4-5 दिन बिहाइंड है। सट्टू के वीडियो आता है, रिएक्शन ख़त्म हो जाता है और व्यूज़ जाके स्टॉप हो जाता है, तब जाके घोंचू थोड़ा से आगे टुरता है रिएक्शन अपने मतलब व्लॉग में, तब वो वाला वो एडिट करता है। इतना बेऔकात कुत्ता है, मर्द जात की इतनी बेइज्जती वो करवा रहा है।
औरत जात को गाली दिलवा के मर्द जात की बेइज्जती करवा रहा है एक नकारा बंदा। इसको ना एक पार्सल बनाओ सब लोग, लाल कला की चूड़ी डाल, लोहे का, लोहे की चूड़ी भी मिलती है ना टीन वाली, लाल रंग के भेज घोंचू के लिए, छोटी लोली पहन लेना ये वाला फुर्सत से, तब जाके इसको थोड़ी सी शर्म आई। ये चूड़ी पहनने लायक ला दोगला बंदा है, हरामी, इतना हराम खोर। ये दिखाता है कि एक औरत को किस तरह से नंगा करके बेचा जाए यूट्यूब पे, और फिर वही वाला कमाई से गाड़ी के पेट्रोल डलती है, वही कमाई से गाड़ी के इंजन ऑयल डलती है, वही कमाई से गाड़ी चलती है, वही कमाई से ये लोग चूल्हा जलाते हैं। पता नहीं कमाई हराम कमाई कब किस एंगल में हराम हो जाए अल्लाह को पता है, ठीक है। यही वजह है जब सट्टू डार्लिंग फ्लाइट लेती है तो उसके फट रही होती है, हु नोस हराम की कमाई होए हो जाए वहाँ पे। तो इसलिए वो डरती है मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं बहुत नन्ही हूँ, मुझे काकी बोलो, काकी इज अफ्रेड, भाई प्लेन थोड़ा नीचे करो, आई एम अफ्रेड, ओए होए मुझे पैरों तले ज़मीन खिसक गई है, पायलट प्लीज़ लुक एट मी, आई एम अफ्रेड, प्लीज़ समबडी हेल्प मी, मर रही हूँ मैं, ऐसे कर रही होती है, अंदर अंदर मुँह से नहीं फूटती है। अगर ऐसे करके मुंह से फूटे तो एक वीडियो सबसे पहले कर चंगुला बना के डलवाएगा यूट्यूब पे। अरे भाई इसको मिलेगा अजाब। तुम लोग सोच रहे होंगे ना कि अल्लाह पाक इनके रस्सी क्यों नहीं खींच रहा है, तभी तो इन्हें मरी लेके गया है। थोड़ा और इंजॉय कर लो, रस्सी खींचेगा जब पैरों तले ज़मीन भी खिसकेगा, साथ ही साथ खींचेगा, परेशान नहीं हो। एक तो ये लोग ना बोलते ना जानलेवा हमला खुद पे करवाते हैं, घर में पिटबुल है, ठीक है, वो भी एक नेचुरल डेथ कर सकता है घर में इनकी। और प्लस ये लोग पहाड़ी में जाना बहुत पसंद करते हैं। एक तो हरकत इनके वो ये वाला है, हु नो उसका लाठी चल पड़े। मैं यहाँ किसी के बद्दुआ नहीं दे रही हूँ भाई, छोटे छोटे बच्चे लेके गए, अल्लाह करे सही सलामत वापस आए, लेकिन अपना कर्म जो बुरा करत हो वो अल्लाह जब चाहेगा तुम्हें भुगतवाएगा, एंड यू हैव टू फेस दैट। वो तुम्हें फेस करना पड़ता है, चाहे कल, चाहे परसों, चाहे 2 साल बाद, चाहे 1 मिनट बाद, लेकिन यू हैव टू फेस दैट। जैसा करो वैसा भरो। तो एक औरत बेशक तुम्हारे साथ मिली है, बेशक शी इज़ अर्निंग फ्रॉम हियर, तुम लोग के पेमेंट से खा पी रही है, तब भी एक औरत को तुम लोग इतना गंदा बोलवा के, गाली दिलवा के, रोज़ाना उस पर पत्थर बरसवा के वही कमाई खाते हो। तो अल्लाह बहुत बड़ा है। ये जो महीना है ना बहुत कठिन, ऐसी हरकतें साबित मतलब सक्सेसफुल होएगा, याद रखना। तुम यही महीने में तेज़ होती हो। अब तो थोड़ा ज़्यादा हो गई ना, एकदम ढील ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा ढीला हो जाता है रस्सी तो खिंचा जाता है, खींचना पड़ता, वरना फंस के गिर जाओगे। तो फंस के गिर रही है, आई थिंक इसकी रस्सी बस खींचने वाला है। तो बहुत बोलने के शौक़ है ना, अल्लाह की लाठी बे आवाज़ यहीं पे चलेगा। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, आप लोगों ने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल और दुआ में करना है अपनी बहन को याद। अल्लाह हाफिज़।